हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। तो आज है मंगलवार, ट्यूसडे, 8 जुलाई। 8 जुलाई तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बने हैं, हम उन सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स सीसीआई यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्टीम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी वैश्विक पहल शुरू की है? तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ब्राजील में, जिसमें पीएम मोदी ने भी अटेंड किया है ब्रिक्स समिट इन ब्राजील। तो उसी में एक इनिशिएटिव लिया गया है। उसी मीटिंग में इनिशिएटिव लिया गया है ब्रिक्स के द्वारा, और ये जो किया गया है वी वाइज इनिशिएटिव, क्योंकि वी वाइज इनिशिएटिव लिया गया है जो कि वुमेन को लेकर यह कदम उठाया गया है कि स्टीम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में और एंटरप्रेन्योरशिप में उनको बढ़ावा दिया जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ब्रिक्स सीसीआई लॉन्च ग्लोबल वाइज इनिशिएटिव टू ड्राइव जेंडर इक्वालिटी इन स्टीम एंटरप्रेन्योरशिप। वाइज वुमेन इन इनोवेशन एंड साइंस एंटरप्रेन्योरशिप में जेंडर इक्वालिटी को लेके बात कही गई है ब्रिक्स समिट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्ताना में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? अस्ताना जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 का। तो इसमें जो भारत के द्वारा जीते गए हैं टोटल मेडल, ये जीते गए हैं 11 मेडल। तो 11 मेडल में से भी 3 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं जो कि भारत के द्वारा जीते गए हैं। जो गोल्ड हैं 3, ये साक्षी एंड जैस्मीन और नूपुर के द्वारा जीते गए हैं गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई इनोवेशन हब का नया सीईओ कौन नियुक्त किया गया है? आरबीआई इनोवेशन हब का जो न्यू सीईओ अपॉइंट करे गए हैं, ये किए गए हैं साहिल किन्नी के साहिल किन्नी को अपॉइंट किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब के न्यू सीईओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसका सही उत्तर है संजोग गुप्ता। संजोग गुप्ता को अपॉइंट किया गया है एज ए सीईओ ऑफ आईसीसी। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, आईसीसी अपॉइंट्स संजोग गुप्ता एज ए सीईओ, न्यू सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलॉन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी का गठन की घोषणा की है? इलॉन मस्क, जैसे कि आप जानते होंगे, इलॉन मस्क को बहुत ही जाने माने कंपनी के मालिक है, जिसके आपने सुना होगा टेस्ला गाड़ी और स्पेस एक्स कंपनी है जो कि इलॉन मस्क की है। इन्हीं के द्वारा एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का निर्णय लिया गया है और उस पार्टी का नाम है अमेरिका पार्टी। ओके, अमेरिका पार्टी। जैसे कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से नेता ने 11वें मक्का शिखर सम्मेलन में एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम की अवधारणा की मांग की? 11th मेज समिट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही भी पता होना चाहिए कि जो 11th मेज समिट है, मक्का शिखर सम्मेलन, यह ऑर्गेनाइज किया दिल्ली में। ओके, और जो ये 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर एंड 1 टीम का जो कंसेप्ट है, ये रखा गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो शिवराज सिंह चौहान कौन है? शिवराज सिंह चौहान हमारे कृषि मंत्री हैं। इनके द्वारा 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर 1 टीम का कॉन्सेप्ट को रखा गया है 11th मेज समिट में, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है दिल्ली में।
सो जैसे कि आप देख सकते हैं ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम, शिवराज सिंह चौहान कॉल फॉर यूनिफाइड फार्मिंग स्ट्रेटजी एट फिक्की मेज समिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित किस राज्य में की जा रही है? सो अरावली की पहाड़ियों में जो एशिया की बड़ी जंगल सफारी बनाने का निर्णय लिया गया है, सो ये बनाया जा रहा है हरियाणा में। ओके, एशिया की लार्ज जंगल सफारी डेवलप की जाएगी हरियाणा में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ANI का आर्टिकल है, हरियाणा टू डेवलप एशिया लार्जेस्ट जंगल सफारी इन अरावली हिल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC प्रो बास्केटबॉल लीग सीजन 4 कहाँ उद्घाटन हुआ है? सो ABC प्रो बास्केटबॉल लीग, सो इसका उद्घाटन किया गया है पुणे में। ओके, महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया गया है, महाराष्ट्र के पुणे में इनॉग्रेट किया गया है, यानी कि स्टार्ट हो चुका है प्रो बास्केटबॉल लीग सीजन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने 10वीं कॉन्काकेफ गोल्ड कप ट्रॉफी जीती है? सो कॉन्काकेफ मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन एसोसिएशन फुटबॉल का जो गोल्ड कप ट्रॉफी है यह जीती गई है मैक्सिको के द्वारा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है, मैक्सिको बीट USA टू रिटेन कॉन्काकेफ गोल्ड कप। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में फेनो इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया? सो फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का जो उद्घाटन किया गया है यह किया गया है दिल्ली में। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं DD न्यूज़ का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय जिसका नाम है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस राज्य में किया गया? सो त्रिभुवन जो कि पहली सहकारी विश्वविद्यालय है, इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात में, और इसका उद्घाटन किया था हमारे होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, अमित शाह ले फाउंडेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी इन गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी भारत में पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी? सो फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। जैसे कि मैंने को बताया कि आपको इलॉन मस्क की कंपनी है SpaceX, वो प्रोवाइड करती है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस। तो सेम कंसेप्ट पे जो कि इंडिया की कंपनी है वो है अनंत टेक्नोलॉजी। अनंत टेक्नोलॉजी भी इसी कंसेप्ट पे काम कर रही है, जो कि बनाएगी इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, अनंत टेक सेट टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जो प्रेस्टिजियस वाइट डेजर्ट फेस्टिवल है जिसका नाम है रण उत्सव 2025-26 का आयोजन कहाँ होगा? सो रण उत्सव, तो इसका सही उत्तर है गुजरात में। ओके, जो कि ऑर्गेनाइज होगा 23 अक्टूबर से 4 मार्च 2026 तक। ओके, याद रखना आपको, रण उत्सव बनाया जाएगा गुजरात के कच्छ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया है? यानी कि री अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के। सो इनका नाम है सुधांशु मित्तल। ओके, सुधांशु मित्तल को री अपॉइंट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ANI का आर्टिकल है। सो यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे। तो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।